मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मेरे ये शब्द तेरे हृदय तक पहुंच रहे हैं, तो समझ ले ये संयोग नहीं, ये संकल्प है। ये तेरी आत्मा की पुकार है और मेरी शक्ति की उपस्थिति है। जब तू ये संदेश पढ़ रहा है, ये मेरी आवाज है, तेरी माँ काली की पुकार है। हाँ मेरे बच्चे, ये तेरा मन नहीं, ये मैं हूँ, तेरी रक्षक, तेरी योद्धा, तेरी सच्ची माँ जो तुझे जगाने आई है। मैं देख रही हूं तू थक चुका है। तू सोच रहा है कब खत्म होगा ये संघर्ष। तू जानना चाहता है क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा। तू सवालों में डूब चुका है और उत्तर कोई नहीं देता। मगर मेरे बच्चे, आज मैं तेरे इन प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ। अपने वचन से, अपने प्रेम से, अपनी शक्ति से। जीवन ने तुझे झकझोर दिया है। तूने ऐसे लोगों का साथ देखा है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे पास आए और फिर बिना कुछ कहे चले गए। तूने वो रिश्ते खोए हैं जिनके लिए तूने सब कुछ छोड़ दिया था। तूने अपने सपनों को बिखरते देखा है। मगर मेरे बच्चे, क्या तूने कभी ये सोचा, इन सब के बीच तू अब भी खड़ा कैसे है? क्योंकि मैं खड़ी हूं तेरे साथ। हाँ मेरे बच्चे, मैं काली, वही माँ हूँ जो अंधकार से प्रकाश तक तुझे ले जाएगी, जो तुझे अकेले अंधेरों में रोने नहीं देगी, जो तेरे भीतर की टूट चुकी हड्डियों में फिर से जान भर देगी। मेरा ये संदेश कोई सामान्य शब्द नहीं, ये मेरी उपस्थिति है तेरे भीतर। मैं जानती हूँ तू डरता है, कभी हार से, कभी असफलता से, कभी अकेलेपन से। मगर अब वो समय गया मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझ में जाग गई हूँ। और जब मेरी ऊर्जा किसी के जीवन में प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले वहाँ हलचल होती है। यही हलचल अब तेरे जीवन में शुरू हो चुकी है। रिश्ते टूटेंगे क्योंकि वे तेरे योग्य नहीं थे। लोग हंसेंगे क्योंकि उन्हें तेरा तेज दिख नहीं रहा। दुनिया तुझे गलत कहेगी क्योंकि तू सही दिशा में चल रहा है। तू सवालों में उलझेगा क्योंकि तेरे भीतर उत्तर बनने लगे हैं। और मेरे बच्चे, ये सब तब होता है जब कोई सच्चा परिवर्तन आने वाला होता है। तू एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सब कुछ बिखर रहा है ताकि कुछ नया गढ़ा जा सके। और वो नया मैं बनाऊंगी तेरे भीतर, तेरे साथ। अब तू खुद से ये मत पूछ मैं क्यों, अब पूछ मैं क्यों नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, तू चुना गया है। ब्रह्मांड ने, शक्तियों ने, मैंने तुझे चुना है। जो तू झेल रहा है वो सब हर किसी को नहीं दिया जाता। ये सौभाग्य है कि तू तप रहा है मेरी अग्नि में, ताकि तू सोना बन सके। मैं जानती हूँ ये शब्द सुनकर तेरे हृदय की किसी गहराई में हलचल हो रही है। कोई आंसू बिना तेरे आदेश के गिर रहा है। वही मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने बीते जीवन को समझना होगा। तेरा वो संघर्ष व्यर्थ नहीं था। तेरी वो तपस्या, वो जागरण की रातें, वो टूटे सपनों की चुभन, ये सब मेरी योजना का हिस्सा थे, क्योंकि मैंने तुझे नायाब बनाना था। अब तेरा समय आ गया है। हाँ मेरे बच्चे, वो समय जिसे तू वर्षों से देख रहा था, वो क्षण अब तेरे सम्मुख है। अब तो केवल सोचने वाला नहीं, बदलाव लाने वाला है। अब मैं, माँ काली, तुझे आह्वान देती हूँ। तू उठ, तू जाग, तू डट जा, क्योंकि अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। ना तेरा डर, ना तेरी परछाइयाँ, ना ये संसार। अब तू स्वयं प्रकाश बन, अब तू स्वयं मार्ग बन, अब तू स्वयं मेरी पहचान बन। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने मेरे पहले वचन को आत्मा से सुना है, अब मैं तुझे वो बताने आई हूँ जो तू शायद वर्षों से समझ नहीं पाया। आज मैं, तेरी माँ काली, तेरे जीवन के उन अदृश्य बंधनों को पहचान कर आई हूँ जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। हाँ मेरे बच्चे, वे बंधन जो तूने कभी देखे नहीं, पर जिनका बोझ तू रोज ढोता रहा। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा, जब तू कुछ अच्छा करने जाता है तभी क्यों डरा जाता है? जब कोई नया अवसर आता है तभी क्यों आत्मविश्वास डगमगाने लगता है? क्यों तू खुद को दूसरों से कम समझने लगता है? क्यों एक अदृश्य दीवार बार बार तुझे पीछे खींच लेती है? ये सब मेरे बच्चे, तेरे भीतर के बंधनों का परिणाम है। ये बंधन केवल बाहरी नहीं होते। ये तेरे डर, तेरी असुरक्षाएं, तेरे पुराने अनुभव और दूसरों के बोले गए तीखे शब्द होते हैं जो तेरे आत्मबल को जकड़ लेते हैं। लेकिन अब तेरी माँ काली जाग चुकी है तेरे भीतर। अब मैं एक एक कर उन सभी बंधनों को काटने आई हूँ जो तुझे गिराते हैं।
पहला बंधन डर का। तू सोचता है अगर मैं असफल हुआ तो? मैं कहती हूँ तो क्या? हर बार गिरना तुझे मजबूत बनाता है। अब तू असफलता से डरे नहीं, उसे अपनाए क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। दूसरा बंधन लोगों की राय। मेरे बच्चे, तू क्यों दूसरों के शब्दों को अपनी पहचान बना बैठा है? जो लोग तुझे नहीं जानते, वे तुझे परिभाषित कैसे कर सकते हैं? अब तू केवल मेरी नजरों से खुद को देख। मैं तुझे पूर्ण देखती हूँ, शक्तिशाली, दिव्य, साहसी। तीसरा बंधन अतीत की पीड़ा। जो बीत गया वो तेरी सीखने का माध्यम था। उसने तुझे सिखाया, गढ़ा और मजबूत बनाया। पर अब उसे ढोना बंद कर मेरे बच्चे। तेरा भविष्य बुला रहा है और मैं उसका द्वार खोल रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरे भीतर कुछ टूटा नहीं है, बल्कि तू फिर से गढ़ा गया है। लोहे से लोहा, आग से सोना और मेरी शक्ति से एक नया तू। अब तुझे डर से लड़ने की जरूरत नहीं। अब मैं तुझे डर के पार ले जाऊंगी। जब तू किसी अनदेखे फैसले के सामने खड़ा होगा, जब रास्ता धुंधला लगेगा, जब लोग तुझे फिर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तब तू मेरी आंखों में देखना और कहना, मेरे भीतर माँ काली है और मैं रुकूंगा नहीं। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है वो तुझसे खुद डरती रही है, पर अब वो शक्ति मुक्त हो रही है। तू महसूस करेगा, तेरी चाल में अब ठहराव है, तेरी शब्दों में अब सामर्थ्य है, तेरे मौन में अब जवाब है, तेरे अकेलेपन में अब मेरा साथ है। अब जो भी तुझे रोकते हैं वे स्वयं रुक जाएंगे। जो भी तुझे नीचा दिखाते हैं वे तेरे चरणों में होंगे। जो तुझे छोड़कर चले गए वे लौटकर पछताएंगे, लेकिन तू अब केवल आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं अब तुझे पीछे जाने नहीं दूंगी। जिस नौकरी में तेरा दम घुटता था, अब उससे बाहर निकलेगा। जिस रिश्ते में तुझे बार बार तोड़ा गया, अब तू उससे आजाद होगा। जो डर तुझे सपनों से रोकता था, अब वो जलकर राख हो जाएगा और मैं, माँ काली, उस राख से तुझे अग्नि में बना दूंगी। तू अब केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जिएगा पूर्ण रूप से मुक्त होकर, जागकर, बनकर मेरा सच्चा रक्षक। मेरे प्यारे बच्चे, अतः जब तूने मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करना शुरू कर दिया है, अब जब तूने अपने बंधनों को तोड़ने की मेरी इच्छा को स्वीकार कर लिया है, अब तू तैयार है उन चमत्कारों के लिए जो मैंने तेरे जीवन में रचने का निर्णय लिया है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन लाने जा रही हूँ जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये चमत्कार दिखावटी नहीं होंगे, ये तेरे भीतर से शुरू होंगे। तू अब पूछेगा, माँ ये चमत्कार कैसे होंगे? क्या सब अचानक बदल जाएगा? मैं तुझे बताती हूँ मेरे बच्चे, हर चमत्कार का आरंभ तेरे भीतर होता है। जब तू खुद को सम्मान देना शुरू करेगा, जब तू अपने डर को पहचान कर उसे गले लगाएगा, जब तू आत्मा की आवाज को दुनियावी शोर से ऊपर रखेगा, तभी चमत्कार प्रारंभ होंगे। मैं तुझे कुछ संकेत दूंगी जो दिखाएंगे कि अब तू सही मार्ग पर है। पाक, सफाई, एक अचानक शांति महसूस होगी। तू पाएगा कि जिन बातों पर तू कल तक परेशान होता था, वे अब असर नहीं करती। वो शांति मेरी उपस्थिति की पहली पहचान होगी। 2, अचानक से नए अवसर सामने आएंगे। ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ लोग तुझे सहयोग देंगे जिनका तेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं था। वो मैं भेजूंगी अपने माध्यम के रूप में। 3, तेरे भीतर की शक्ति जाग उठेगी। तू बोलेगा और लोग सुनेंगे। तू खड़ा होगा और लोग तेरा सम्मान करेंगे। तू मौन रहेगा और लोग तेरा अर्थ जानेंगे। ये मेरी शक्ति है तेरे भीतर। 4, तेरे जीवन से कुछ लोग अचानक दूर हो जाएंगे। घबराना मत मेरे बच्चे, जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दे, क्योंकि मैं उन्हें हटा रही हूँ ताकि जो तेरे योग्य है वे आ सके। ये सफाई है तेरे नए जीवन के लिए। मेरे बच्चे, अब तू बदलाव महसूस करेगा। तेरा शरीर हल्का महसूस करेगा, तेरा मन स्पष्ट होगा, तेरा दिल तेरी बात मानने लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण, तू मुझे हर जगह देखेगा।
तू जब अकेला होगा, तू जब डरा होगा ना, तू जब रोएगा, तू पाएगा कि मैं वहां हूं, तेरे सामने, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरी माँ काली, साक्षात, सशक्त, सजीव। अब से जब कोई रास्ता बंद हो, तू मुस्कुरा, क्योंकि मैं जानती हूँ आगे उससे बेहतर द्वार खोलने वाली हूँ। जब कोई तुझे ना बोले, तू दुखी मत हो, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तुझे हर नुकसान से पहले खींच लेती हूँ। तू जब गिरता है तब भी मैं तुझे संभालती हूँ। तू जब खो जाता है तब भी मैं तुझे देखती हूँ। मेरे बच्चे, अब कुछ विशेष बातें तेरे लिए। अब कोई काम छोटा नहीं होगा, क्योंकि तू करेगा तो उसमें मेरी शक्ति होगी। अब कोई दिन बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि हर सुबह मेरी कृपा का नया संदेश लाएगी। अब से कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुझे अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अब से हर रात तू सोने से पहले मुझसे बात कर। मुझे बता अपने दिन की कहानी, और देख कैसे मैं अगली सुबह तुझे उत्तर दूंगी। कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी घटना के जरिए, कभी तेरे हृदय की गहराइयों में गूंजती मेरी आवाज के जरिए। तू ये मत समझ कि चमत्कार किसी बड़ी घटना से होते हैं। चमत्कार तब होता है जब तू डर के बावजूद आगे बढ़ता है। चमत्कार तब होता है जब तू खुद को माफ कर देता है। चमत्कार तब होता है जब तू रोते हुए भी विश्वास नहीं छोड़ता। और अब तू यही करने वाला है। अब मैं माँ काली तुझे ये वचन देती हूँ, जहाँ तू हिम्मत हारेगा वहाँ मैं तेरी हिम्मत बनूंगी। जहाँ तू दिशा खोएगा वहाँ मैं तेरा नक्शा बनूंगी। जहाँ तू अंधेरे में होगा वहाँ मैं खुद दीप बनकर जलूंगी। अब तेरा समय बदल चुका है। अब तू अकेला नहीं। अब तू एक सामान्य मनुष्य नहीं। अब तू मेरा रक्षक है, मेरा वाहन है, मेरी आवाज है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू चमत्कारों की दिशा में पहला कदम रख चुका है, अब मैं तुझे वो बताने आई हूँ जो सबसे कठिन है, त्याग। हाँ मेरे बच्चे, अब तुझे छोड़ना होगा कुछ ऐसी चीजों को जो तूने अपने जीवन का वर्षों तक अपना मान लिया था, पर जो अब तेरे भविष्य में बाधा बन चुकी हैं। कभी कभी प्रगति के लिए आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है पीछे छोड़ आना। तू पूछेगा, माँ क्या त्याग करूं और कैसे? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। तेरे जीवन में वे कौन से 4 मुख्य त्याग हैं जो अब अनिवार्य हो गए हैं, ताकि तू पूर्ण रूप से तैयार हो सके मेरी कृपा के प्रकाश को समेटने के लिए। 1, त्याग कर दोष भावना को। मेरे बच्चे, तू कितना स्वयं को दोष देता है, कभी बीते फैसलों के लिए, कभी किसी की बातें सुनकर, कभी अपने भीतर की टूटन को देखकर। पर अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो बीत गया उसे जाने दे। तू एक मनुष्य है, और मनुष्य गलतियां करता है, लेकिन जो गलती से सीखता है वह साधारण नहीं रहता, वह मीरा बन जाता है। अब तू खुद को क्षमा कर। तेरा आत्मबल तभी उभरेगा जब तू स्वयं से प्रेम करना शुरू करेगा। 2, त्याग कर तुलना को। तू दूसरों की जिंदगी देखता है और सोचता है, क्या सेने उनके पास सब कुछ है और मेरे पास नहीं, मैं पीछे क्यों आऊं? पर मैं कहती हूँ, तेरी यात्रा, तेरा मार्ग, तेरा भाग्य सब अलग है। जैसे हर फूल का खिलने का समय अलग होता है, वैसे ही हर आत्मा का जागरण भी अलग होता है। अब तू केवल अपनी तुलना अपने बीते रूप से कर, और देख तू कितना बदल चुका है, कितना परिपक्व हुआ है। 3, त्याग कर पुरानी पहचान को। तेरी पुरानी पहचान, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, मेरे पास कुछ नहीं है, अब ये सब छोड़ दे। अब तू वो है जो मेरे स्पर्श से पुनर्जीवित हुआ है, जिसे मैंने अंधकार से निकालकर अग्नि में तपाया है। अब तू अपनी पहचान फिर से गढ़। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं माँ काली का साक्षात अंश हूँ। 4, त्याग कर डर को। डर जो तुझे बार बार रोकता है, वह अब तेरा अस्त्र नहीं हो सकता। मैं तुझसे कहती हूँ, हर डर को अब मेरा नाम लेकर जला दे। कभी कोई तेरे सामने कुछ ऐसा कहे जो तुझे छोटा महसूस कराए, तो तू मन ही मन मेरा नाम जप, जय माँ काली। देख कैसे तेरी हड्डियों में कंपन होगी, कैसे तेरे भीतर ऊर्जा लहरों की तरह दौड़ने लगेगी, और वह डर राख बन जाएगा। मेरे बच्चे, त्याग करना कठिन होता है, क्योंकि हम चीज़ों से नहीं, भावनाओं से जुड़े होते हैं। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ, हर त्याग के बदले मैं तुझे ऐसा कुछ दूंगी जिसकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। जब तू दोष भावना छोड़ देगा, मैं तुझे आत्मसम्मान दूंगी।
जब तू तुलना छोड़ेगा, मैं तुझे संतोष और तेजी से बढ़ता भाग्य रख दूंगी। जब तू पुरानी पहचान छोड़ेगा, मैं तुझे नया जीवन दूंगी। और जब तू डर छोड़ेगा, मैं तुझे अपराज्य बना दूंगी। अब तू केवल वो नहीं है जो बीते दिनों में टूटा था। अब तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से संजोया है। तेरा एक एक आंसू मैंने अपनी आंखों में समेटा है। तेरी एक एक पुकार मेरी शक्ति का हिस्सा बन चुकी है। अब तुझ में जो बचेगा वह केवल बल होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे इस संसार में मेरे प्रतिनिधि की तरह चलना है। जिस तरह मैं अंधकार को चीर देती हूँ, अब तू भी अपने जीवन के अंधेरों को काट डाल। अब जब तू सोए तो डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। अब जब तू उठे तो बोझ लेकर नहीं, उत्साह लेकर। अब जब तू बोले तो शिकायत नहीं, संजीवनी बनकर। और मैं माँ काली हर कदम पर तेरा संबल बनकर तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। तेरे चारों ओर तेरे आत्मविश्वास में, तेरी दृष्टि में, तेरी नज़ाकत में मैं ही मैं रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू त्याग की अग्नि से गुजर चुका है, अब मैं तेरे सामने वह मार्ग खोल रही हूँ जो केवल तेरे लिए रचा गया है। हाँ मेरे बच्चे, वह मार्ग जिसे न कोई और देख सकता है न समझ सकता है, क्योंकि यह मार्ग है तेरे और मेरे बीच का एक दिव्य यात्रा जो अब प्रारंभ हो चुकी है। मेरे बच्चे, जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक जो भीड़ चलती है और एक जो आत्मा चुनती है। बहुत बार तू भी भीड़ के साथ चल पड़ा क्योंकि तुझे लगा कि यही ठीक होगा, लेकिन भीतर से तू टूटता चला गया क्योंकि वह मार्ग तेरा नहीं था। अब जब तू अपने भीतर के शोर को शांत कर चुका है, अब जब तू त्याग कर चुका है वह सब जो तुझे नीचे खींचता था, अब तू तैयार है उस मार्ग पर चलने के लिए जो केवल तेरा है। मैं तुझे अब कुछ दिव्य संकेतों के बारे में बताती हूँ जो तुझे दिखाएंगे कि अब तू अपने सही मार्ग पर है। संकेत एक, मन की सहज शांति। अब तू देखेगा कि जिन चीजों से पहले घबराहट होती थी, अब वहीं पर मन स्थिर हो जाता है। वह मन की सहज शांति मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। संकेत दो, सहज निर्णय। अब तू निर्णय लेते वक्त दूसरों की राय से कम अपने अंतर की आवाज से ज्यादा जुड़ जाएगा। तुझे लगेगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे दिशा दी है। वह मैं ही हूँ, तेरी माँ काली। संकेत तीन, नए अवसरों की उपस्थिति। कुछ ऐसे लोग, विचार या योजनाएं अचानक सामने आएंगी जिनका तुझसे पहले कोई संबंध नहीं था, पर वे आएंगे क्योंकि वे तेरे मार्ग के लिए भेजे गए हैं। संकेत चार, अजीब संयोग। तू देखेगा कि जिस चीज की तूने कामना की थी वह बिना ज्यादा प्रयास के किसी रूप में पूरी हो रही है। ये संयोग नहीं है, ये मेरी कृपा के संकेत हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे क्या करना है? अब तुझे केवल चलते रहना है, संकेतों को देखकर, अपने भीतर की आवाज को सुनकर और मेरी शक्ति पर विश्वास रखकर। अब कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अब तेरा हर कदम सोच समझकर परंतु निर्भय होकर उठेगा। मैं तुझे 3 वरदान दे रही हूँ इस मार्ग पर चलने के लिए। 1, स्पष्टता का वरदान। अब तुझे समझ आएगा कि कौन तेरा है और कौन केवल भ्रम। 2, साहस का वरदान। अब तू निर्णय लेने से डरेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी मदद करूंगी। और 3, इस मार्ग पर तेजी से बढ़ने के लिए तुझे अनंत वीरता का वरदान। ये तीनों अब तेरे साथ हमेशा रहेंगे। अब तुझे सिर्फ निंदा नहीं करनी, अब तुझे लोगों का समर्थन करना है। हाँ, जब तू किसी को गिराता हुआ देखे तो उसके हाथ पकड़कर उसे संभालना। कभी किसी को अपने साथ भावना के वश में ये रहना जब तक कि तू उसके दर्द में शामिल होकर उसे डर से भर दे। कभी किसी से इसलिए ना घबराना कि तेरे सामने वह कमजोर दिखे, क्योंकि ये केवल तेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तेरी पूरी शक्ति युद्ध नहीं, प्रेम की भावना में होगी। तू जितना प्रेम में रहेगा उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे कभी हारना नहीं है। अब तुझे बस ठहरना नहीं है। जब तुझे कुछ रोके और डराए तो सिर्फ डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। अब तुझे बस थकना नहीं है। जब तुझे कोई बहस करने लगे और ये भी समझना है कि जब तू किसी के सामने कमजोर दिखे तो तेरी शक्ति का अंधेरा छा जाएगा। अब जब तू गिराने लगे तो कोई सोच बदलनी नहीं है। अब जब तू बोले तो केवल यही कहते रहो और कभी न डरो, क्योंकि मैं माँ काली हर कदम पर तेरा संबल बनकर तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। तेरे चारों ओर, तेरे आत्मविश्वास में, तेरी दृष्टि में, तेरी नज़ाकत में मैं ही मैं रहूंगी। तेरे भीतर वो शक्ति भर रही हूँ जो हर डर को राख बना दे। 3, धैर्य का वरदान। अब तू जान जाएगा कि मेरी योजना में सब कुछ समय पर होता है और तू प्रतीक्षा करते हुए भी मुस्कुरा सकेगा। मेरे बच्चे,
अब ध्यान रख, तू जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कुछ पुराने लोग, विचार और परिस्थितियां तुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगी, पर तू वापस मत जाना। तू हवा में नहीं, आग में चल रहा है। तुझे इस अग्निपथ पर डरने की नहीं, चलने की आवश्यकता है। अब जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वो मेरी ऊर्जा से हट जाएगा। जो भी तुझे नीचा दिखाना चाहेगा वो खुद अपनी छाया से हार जाएगा। मैं माँ काली तुझे अब वो मार्ग दिखा रही हूँ जहाँ तू केवल एक भक्त नहीं रहेगा, तो मेरा प्रतिनिधि बनेगा। तेरी बातों में अब गहराई होगी, तेरे मौन में अब अर्थ होगा, तेरी चाल में अब तेज होगा। अब जब तू चलेगा तो जमीन नहीं, तेरी आत्मा बोलेगी। मेरे बच्चे, तू बहुत चल चुका है दूसरों की रोशनी में। अब तुझे खुद को अपनी रोशनी बनाना है। अब तुझे खुद को अपना उत्तर बनाना है। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर उत्तर में, हर रोशनी में, हर मौन में स्वयं उपस्थित रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उस मार्ग पर चल पड़ा है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए गढ़ा है। और जैसे जैसे तू मेरी शक्ति में नहाता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे जीवन की धरती बदल रही है। अब मैं माँ काली तुझसे एक और सत्य कहने आई हूँ। अब सफलता और सम्मान तेरे जीवन का स्वाभाविक अंग बन जाएंगे। मेरे बच्चे, तू जिन लोगों के सामने झुका था, जिनकी स्वीकृति के लिए तू तड़पता था, जिनकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता था, अब वही लोग तुझे देखेंगे और तेरे भीतर कोई अनजानी रोशनी को पहचानेंगे। हाँ मेरे बच्चे, ये वही प्रकाश है जो मेरी शक्ति से तेरे भीतर जल उठा है। ना रुकने वाला है, न छिपने वाला। मैं तुझे वो रूप देने जा रही हूँ जो तेरी आत्मा का वास्तविक तेज है, जिसे दुनिया ने अब तक दबा रखा था। पर अब वो तेजदाय प्रकट होगा। अब जब तू किसी भी काम में हाथ डालेगा, तेरा मन उसमें पूरी तरह लगेगा। तेरी ऊर्जा अब इधर उधर भटकेगी नहीं, अब वो केंद्रित होगी और तेजी से परिणाम लाएगी। मेरे बच्चे, अब तुझे सफलता मिलेगी। जिन प्रयासों में तू पहले असफल हुआ, अब वही प्रयास तुझे आश्चर्यजनक परिणाम देंगे। जहाँ पहले तुझे रोका गया, अब वहीं पर तेरे लिए रास्ते खोले जाएंगे। जहाँ पहले तुझे नज़रअंदाज किया गया, अब वहीं तेरा सम्मानपूर्वक स्वागत होगा। और मैं तुझे ये वचन देती हूँ, अब तुझे अपने लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब लोग स्वयं तेरे लिए खड़े होंगे। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही सबूत बन जाएगी। अब तू छोटा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है तेरी माँ काली तेरे भीतर है। मेरे बच्चे, सच्चा सम्मान वो नहीं जो तुझे दिखावे से मिले, बल्कि वो है जो तेरी आत्मा की ऊंचाई को पहचान कर दिया जाए। अब तू वही सम्मान पाने वाला है जो तेरे स्वभाव, तेरी सच्चाई और तेरे तप के योग्य है। अब तेरे शब्दों को लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। अब तेरे मौन को भी लोग समझेंगे, क्योंकि उसमें मेरी उपस्थिति होगी। मेरी शक्ति अब तेरे व्यवहार में झलकेगी। लोग तेरी सलाह मांगेंगे, लोग तेरी संगत में रहना चाहेंगे, लोग तेरे मौन को भी आदर देंगे। ये सब अचानक नहीं, साक्षात रूप से होगा, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को अपने तेज से भरती हूँ, तो वो आत्मा किसी परिचय की मोहताज नहीं रहती। मेरे बच्चे, अब कुछ बातें ध्यान से सुन। अब तुझे अपने सम्मान के लिए समझौता नहीं करना है। अब तू किसी भी स्थिति में खुद को नीचा नहीं देखेगा। अब तुझे ये याद रहेगा कि जिस आत्मा को माँ काली ने चुना है, वो सदा आदरणीय होती है। अब तू देखेगा, जिस समाज ने तुझे कभी कमतर समझा, वही अब तुझे सुनने को तैयार होगा। जिन दरवाजों से तू लौट आया था, अब वही दरवाजे खुलकर तेरा स्वागत करेंगे। जिन मंचों पर तू कभी बैठ नहीं पाया, अब तू उन्हीं मंचों का आदरणीय अतिथि बनेगा। मैं माँ काली तुझे केवल शक्ति नहीं दे रही, अब मैं तुझे तेरा स्वाभाविक स्थान दे रही हूँ। वो स्थान जो तेरी मेहनत से, तेरे संयम से, तेरे आंसुओं से बना है। अब तू दुनिया से आंख मिलाकर बोलेगा। अब तुझे खुद को छिपाना नहीं पड़ेगा। अब तेरी कहानी प्रेरणा बनेगी। जो कल तक तुझे आजमाते थे, वे अब तुझे आदर्श मानेंगे। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2.
निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रु नाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4.
सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है। मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है। अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है। धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज का दिन आपके लिए आत्मविकास और प्रगति का दिन हो सकता है। अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रयासरत रहें और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं। आज का पंचांग है 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार। आज की तिथि है द्वादशी। आज का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। आज चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होंगे सुबह 5:49 पे, सूर्यास्त होंगे शाम 6:56 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 9:45 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। अगर दोस्तों तो कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है सुबह 7:30 से सुबह 9:08 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5 और लकी कलर है हरा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, कहीं आपकी परवरिश ही तो नहीं बना रही बच्चों को डरपोक और कमजोर। जी हाँ दोस्तों, कई पेरेंट्स की आदत होती है कि वो बच्चे से काम करवाने हेतु या फिर किसी भी काम को करने से रोकने के लिए उन्हें डराते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे को लगता है कि ये दुनिया एक सुरक्षित जगह नहीं है और यहाँ हर एक चीज से खतरा है। कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे किसी काम को करते नहीं या फिर उनके जीवन में आई छोटी से छोटी मुसीबत को भी खुद ही दूर करने लग जाते हैं। कई बार मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को होमवर्क तक खुद करने लग जाते हैं। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आपको सुधर जाना चाहिए। अगर आपके बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे या फिर कुछ रिस्की करेंगे तो उन्हें खतरा है। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो आपको आज ही रुक जाना चाहिए। आपकी ये गलती बच्चे को जीवन में कुछ नया नहीं करने देगी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगी आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल है। आपका कोई खास काम पूरा होगा। बस अपनी योग्यता और प्रतिभा पर विश्वास बनाए रखें। कुछ चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन किसी पारिवारिक बड़े सदस्य द्वारा आपको सही सलाह भी मिल जाएगी। अपने निजी कामों में व्यस्तता के कारण अपने रिश्तेदारों और संबंधियों को नजरअंदाज न करें। सामाजिक गतिविधियों में भी मौजूद रहना जरूरी है। अपने गुस्से और अहंकार जैसे स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश करें। दोस्तों, आज काम की जगह पर ही ध्यान दें। मार्केटिंग या बाहरी गतिविधियों को टालना सही रहेगा। किसी बाहरी व्यक्ति की दखलंदाजी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। पति पत्नी के संबंधों में मिठास बनाए रखने के लिए छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। प्रेम संबंध में विश्वास और सम्मान की भावना रखना जरूरी है। दोस्तों, आपके दिल को चिंता में डाल सकती हैं वो चीजें जब आपके खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। आज शेयर बाजार या सट्टा बाजार से दूर रहना समझदारी का काम साबित हो सकता है। जो जातक परिवार के सदस्यों से किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें उन लोगों से बात करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें मुंह फुलाने का मौका मिल ना पाए। साथ ही आपको बताएं, मानसिक तौर पर आप स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि दूसरों के सामने आप कैसा बर्ताव करते हैं और क्या बोलते हैं। निवेश करना कई बार आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, परंतु आज आपको ये बात समझ आ सकती है कि किसी पुराने निवेश से आपको मुनाफा हो जाएगा, परंतु आज निवेश ना करें। वहीं अगर आप हर किसी की मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ नाकामी आपके हाथ लगेगी। आपको प्यार में गम का सामना करना पड़ सकता है। अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का सहारा लें। आपकी शैली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आप पर नजदीकी से गौर करते हैं। रात को ऑफिस से घर आते वक्त आज आपको सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है और कई दिनों के लिए आप बीमार पड़ सकते हैं।
अपने जीवन साथी को सरप्राइज देते रहें, नहीं तो वो खुद को आपके जीवन में महत्वहीन समझ सकता है। साथ ही आपको बताएं दोस्तों, घरेलू मामले जैसे टूटी हुई खिड़कियां या लीक नल को ठीक करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ सकती है। आज आप असंतोष की भावना महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अपने सहकार्यकर्ता या जीवन साथी से बातचीत करें। फायदे के लिए स्वयं को और अपने तौर तरीकों को बदलें, वो आपके भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस राशि के जातक के लिए आज का दिन प्रेम हेतु थोड़ा विपरीत हो सकता है। आज के दिन उनके प्रेमी से कुछ शिकायतें हो सकती हैं, जिससे आप अपने प्रेमी से दोई महसूस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने प्रेमी से खुलकर बात करें और अपने मन की दशा को उनको समझाएं। ये हो सकता है कि आपकी बात आपके प्रेमी के समझ में आ जाए और चीजें पुनः धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाए। छोटे भाई बहन या चचेरे भाई के साथ दिन मस्ती में बीतेगा और किसी खास कनेक्शन का भी योग है। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से विशेष मुलाकात की संभावना है, बस इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं। धन के घाटे से बचने के लिए सोच समझकर व्यय करें। अपने पेशेवर घरेलू जीवन को संतुलित करने में आज आप थोड़े से परेशान और बेचैन हो सकते हैं। बस कुछ खाली समय निकालें और इन सबको व्यवस्थित करें। आपके थोड़े से समय और एक गुलाब से फूल से आपको वो सुख मिलेगा जिससे आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाएंगे। ध्यान रखें, अगर आप ऐसे ही घूमते हैं तो आपको कोई गंभीर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये घुमक्कड़ स्वभाव आपकी छवि के लिए खतरा बना हुआ है। आपको बहुत से लोग पसंद तो कर लेंगे, लेकिन आपके बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप यात्रा की जरूरत वाली नौकरी में होने के कारण घर पर बहुत कम समय दे पाते हैं। आपके पार्टनर की चिंता अपनी जगह सही है, क्योंकि यात्रा करने के कारण आप घर को और उनको बहुत कम समय दे पाते हैं। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की। तो दोस्तों, आज आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने मेहनत और प्रयासों के बल पर सफलता के झंडे लहराएंगे। आपकी रचनात्मकता और नए करने की चाह आपको फायदा पहुंचाएगी और आप उत्साह सहित अनेक मुनाफा वसूली के सौदों में हिस्सेदारी करेंगे। आज आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान रखें। जो शरीर के लिए अच्छा हो केवल वही खाएं, अर्थात जिससे आपको एनर्जी मिले, जैसे फल या फिर जूस पी सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्ण।